चलो चलो, रास्ता रोको नहीं। तो इतनी बात क्यों आती है? गुरुकुल जो है एक डिसिप्लिन को फॉलो करने का नाम है। हाथ से लिख के देता हूँ, मोटिवेट रहो, ऑडियो देता हूँ ताकि हर समय सुन सको, शेड्यूल मेंटेन करता हूँ। अगर इसके बाद भी नहीं होगा, एक चीज समझ लो, इसके बाद कहाँ जाके टिकोगे? तो 5 to 9 कोई भी कमरे में नहीं दिखना चाहिए। मैं सीसीटीवी फुटेज मांग लूंगा। चलो चलो, रास्ता रोको नहीं। एक पेपर पीछे कर दो, सब लोग ये शेड्यूल देख लो अपना अपना। बाकी भी हॉस्टल में चला जाएगा, ये भी वहीं लग जाएगा। और कोई समस्या तो नहीं आ रही बस से जाने में? क्या दिक्कत हो रही है वहां पे? हाँ, तो इतनी बात क्यों आती है? मुझे ऐसा लगता है जो स्टूडेंट मतलब कक्षा 12 से आए, कक्षा 12 के बाद उनको 27 या 28 में देना है, तो वो उतना सीरियस नहीं है। तो उन्हीं की वजह से कुछ मतलब वो तो 27-28 में वापस आ जाए ना, क्या दिक्कत है? गुरुकुल में हम जितनी मेहनत कर रहे हैं वो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। समझ नहीं पा रहे चीज़ को। चलो भाई, बच्चे बैठ जाएं, लड़कियां बैठ जाएं। आज क्या समस्या आ रही है, हम बात कर लेते हैं बच्चों से। लगे हाथ, क्या दिक्कत आ रही है? तुम लोगों को ये समझ में नहीं आता। आज लॉस देखो जरा। आज मैंने इंडिया 2030 की क्लास मेरी कैंसिल हुई, प्रवीण सर की एक क्लास कैंसिल हुई, सिर्फ इस वजह से, ये बेवजह की चीजों में। और हम अगर अपना काम नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या फायदा होगा? आप फोकस करिए अपने काम पे, अपनी चीजों पे, ठीक है? क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? आप खुल के बताएं। पढ़ने आए हो सिर्फ पढ़ो, बाकी चीजों पे फोकस क्यों कर रहे हो? शेड्यूल देख लो सारे के सारे, ठीक है? गुरुकुल जो है एक डिसिप्लिन को फॉलो करने का नाम है। हाथ से लिख के देता हूँ, मोटिवेट रहो, ऑडियो देता हूँ ताकि हर समय सुन सको, शेड्यूल मेंटेन करता हूँ। अगर इसके बाद भी नहीं होगा, एक चीज समझ लो, इसके बाद कहाँ जाके टिकोगे? जो कल लास्ट में 2 लाइनें लिखी थी ना, वो वही तुम्हारी सच्चाई हो जाएगी फिर। और दुनिया से लड़ लोगे, जब खुद से लड़ना पड़ेगा ना, तो फिर आदमी एक ही रास्ता पकड़ता लास्ट में। वो नहीं चाहता मैं। तो ये मुझे वापस कर दो, यही फॉलो होगा चाहे जो हो जाए। सारे बच्चे आ जाए, आ जाने दो, धीरे धीरे चलते हैं बच्चे, आ जाए। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। सबको बुला लो। आप लोग कैसे? खुश रहो। ये बोर्ड क्यों नहीं टंगाया? सर मैंने आते साथ ही बोला कि ये बोर्ड नहीं टंगा है। क्लास में? हाँ। तो बुखार हो गया तो रेस्ट करो। बुखार हो गया तो रेस्ट करो, फिर पढ़ाई क्यों कर रहे हो? क्लास में बुखार नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है। क्लास में क्यों नहीं हो? एप्लीकेशन दे दी थी? ठीक है। और कितने लोग हैं? सबको बुलाओ। तुम क्यों नहीं आए? हेडेक? ये शेड्यूल है, यहाँ चिपका दो। आप लोगों को भी 2 फोटोकॉपी आप लोगों को मिली थी बस में, किसके पास थी? वो कॉपी दे दो। कॉपी किसको? मुझे चाहिए वो। आपका शेड्यूल है, मैं बता दे रहा हूँ। बैच 2 और बैच 3 दोनों आ जाए। अभी फिलहाल ये एक बेसिक शेड्यूल है जिसमें आपका ब्रेकफास्ट का टाइम 8:30 से 9:30 है, सिर्फ 1 घंटे के लिए। और सीसीटीवी लगेगा तो आप उसके हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। जो गुरुकुल 3.0 बैच है उसका जो लाइब्रेरी टाइम है 9:30 से 1:30 बजे तक है। गुरुकुल 3.0 में कौन कौन है? हाँ, तो ये आप 9:30 से 1:30 बजे के बीच में आप अपने कमरे में नहीं रहेंगे। आपने ब्रेकफास्ट किया, आप यहाँ बैठेंगे, मेंटर्स के पास आपका डे शेड्यूल आ जाएगा। डे शेड्यूल क्या होता है?
जिसमें आप लाइब्रेरी में बैठ के जो पढ़ाई करेंगे वो टारगेट्स पूरे होंगे। ये यहाँ पे डायरी चेक करेंगे, साथ ही साथ ये आपका सारा सिस्टम, ये सेंट्रलाइज्ड लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट यही है। जो गुरुकुल 3.0 बैच का जो लंच टाइम है वो 2 से 3 बजे है। आपका लंच पहले हो जाएगा, 2 से 3 बजे आप लंच कर लेंगे। आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करिए। इसके बाद गुरुकुल 1.0 और 2 के लिए 3 से 4 बजे का लंच का टाइम है, जो उसको आप जल्दी जल्दी निपटा लें, ठीक है। 5 बजे से 9 बजे तक जो गुरुकुल 1 और 2 बैच है वो 5 बजे से 9 बजे तक लाइब्रेरी में रहेगा, ठीक है, 5 से 9। और आप सबको शेड्यूल उसका चेक करेंगे, उसकी आईडी कार्ड चेक करेंगे। तो 5 to 9 कोई भी कमरे में नहीं दिखना चाहिए, मैं सीसीटीवी फुटेज मांग लूंगा, याद रहेगा। ये यहाँ पे चिपका दे रहे हैं। 5 से 9 में टारगेट्स हम देंगे। इसके बाद 9 से 10 सभी का कॉमन डिनर टाइम है, आप लोग डिनर कर लें। 1 घंटे में जो टहलना है, वज्रासन करना है करके 10:30 से 11:30 बजे आप अपने रूम में आंसर राइटिंग जो मैं अब देने जा रहा हूं, और रिवीजन का टाइम है जो आपका एक सिस्टम है। 11:30 बजे के बाद आप सो जाएंगे, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग रिचुअल फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि सबके उठने का टाइम सेम है, तो फिर आपको रात में देर तक नहीं जगना है। जो रात में देर तक जग रहा है इसका मतलब वो मॉर्निंग रिचुअल फॉलो नहीं कर रहा है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, यहाँ जगह बहुत है, एक दिन योगा करा लूंगा जैसे उस दिन लास्ट टाइम कराया था। अपने आप पता चल जाएगा क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। सो ये शेड्यूल यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं, ये लगा दो। 1-2 कॉपी और बच्चों के पास और है वो ले लो। हाँ, ये यहाँ सबको बता दो और सबको याद करा दो। आपकी जिम्मेदारी है पूरी सख्ती के साथ, ये रूल फॉलो होना चाहिए। अगर आप अपना अटेंडेंस रजिस्टर सर यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर आप रखें। जो बच्चा नहीं आ रहा है, जैसे अभी ये 2 लोग मुझे दिखाई पड़े, इसकी मुझे सूचना चाहिए। और वहां पर जितने भी आप लोगों ने जितने भी दिन रहे, आप लोगों का मैं वो निकलवा रहा हूं समरी रिपोर्ट की। मतलब टोटल अगर हमने 80 दिन क्लास की है या 60 दिन क्लास हमने चलाई है, हमारा वर्किंग डे, उसके हिसाब से आप कितने दिन आए। अब आप जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए कि आप अगर उसमें आपका एक परसेंटेज कम है तो वो क्यों है। सैटरडे को इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहीं पर हमारे टेस्ट होंगे। जो आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे थे अब वो प्रैक्टिकल होगा। तो जो अभी तक टॉप 10 आ रहे थे अभी सारे टेस्ट में, उनको हम खास, उन पे हमारी कृपा रहेगी इस बार, कि इस बार भी उनको टॉप 10 में आना पड़ेगा फिजिकल टेस्ट में। तो आप तैयार हो जाइए इसके लिए। रेडी? तो इस तरह से चलेगा ये। और एक एंथुजियास्टिक माहौल बना के रखिए। अभी तक किसी भी आईएएस कोचिंग में इन हाउस लाइब्रेरी मेंटर्स ये नहीं है। आपको इस पे सिर्फ फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो आप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई भी चीज हो रही है आप मुझे बताइए। पढ़ाई को लेके चलिए और अपने मन से मत करिए जैसे रात में हॉस्टल में बैठ गए, नहीं। क्योंकि आप अगर अपनी नींद का शेड्यूल नहीं अच्छा कर पाएंगे, आपका पूरा दिन खराब है। तो आप 11:30 बजे आप सोने चले जाएं। सुबह 7 बजे तक आप हर हालत में बिस्तर छोड़ दें, किसी भी हालत में, ठीक है। ये आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। सुबह एक्सरसाइज करिए, एक दूसरे को मोटिवेट करिए। 2-4 बच्चे जिनकी वीडियो आ रही है, बाकी किसी की वीडियो नहीं आ रही, शुरुआत में 8-10, तो आप लोग यूज्ड टू हो रहे हैं। यूज्ड टू नहीं होने देना मुझे डिसिप्लिन फॉलो कराना है अगर लॉन्ग टर्म ये चलना है। क्योंकि मैं फेज 2 में एंटर करने जा रहा हूं। फेज 2 आपके लिए बहुत टफ होने जा रहा है, ठीक है। आंसर लिखते लिखते हाथ कांपने लगेंगे तुम्हारे, और सामने बिठा के लिखाऊंगा, टेंशन मत लो। और तुम ये भी नहीं, कुछ नहीं है, हम तुम्हें देंगे फ्रेमवर्क, तुम्हें भरना पड़ेगा अपना कॉन्सेप्ट। तो वहां पता चल जाएगा कौन कितनी पढ़ाई कर रहा है। अब फेज 2 शुरू हो रहा है, तो फेज 2 के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए, कोई मजाक बात नहीं है, ठीक है। तो आपका शेड्यूल इसी तरह से मेंटेन होना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट हो तुरंत मुझसे पूछिए, बताइए। मेंटर्स आप दोनों लोग आ जाइए प्लीज। आप दोनों लोग मेंटर्स हैं, ठीक है। जिनको डे शेड्यूल दिया गया, डे शेड्यूल क्या होता है नहीं मिला, आपको लेना है। आपकी कल से पॉलिटी की क्लास शुरू हो रही है, इंट्रोडक्शन क्लास। सबसे पहले मैं ये देखूंगा पॉलिटी में इस साल बहुत कुछ हुआ। अभी देखो, एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, तो मैंने टीचर को बोल दिया है कि आप एक साल में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हुए हैं वो आप कंसोलिडेट करिए। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक और होमवर्क देके जा रहा हूं। एक साल में जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड पॉलिटिकल न्यूज आई है वो आप कलेक्ट करिए। आप चाहे संसद टीवी पे जाके देखिए, द हिंदू की आर्काइव देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की आर्काइव देखिए, लेकिन आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने उसमें नोट करके जाएंगे कि पॉलिटी से रिलेटेड क्या क्या साल भर में हुआ। 370 पे सुनवाई चल रही है, ठीक है। चुनाव आयुक्त के उसके लिए सरकार ने एक अलग वो कर दिया। दिल्ली का जो सर्विस को छोड़ के बाकी सब उपराज्यपाल के पास चला गया। दिल्ली का विधेयक जो आया, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, आपके सिलेबस का पार्ट है। AFSPA कहां कहां लगा हुआ है, 370 का क्या अभी प्रोविजंस है, कहां कहां चुनाव किस तरह से हो सकते हैं। आपको क्या करना है, क्लास से पहले मैं वो सबकी डायरी आपकी देखूंगा। एक कॉपी मुझे चाहिए जिसमें आप पॉलिटिकल न्यूज को लेकर जा सकें। और इंडियन सोसाइटी की क्लास शुरू हो रही है,
तो सोसाइटी तो बहुत लार्ज है, तो उसमें क्या क्या अभी आपने देखा, जैसे मणिपुर की हिंसा अभी कल आपने देखा राजस्थान में हुई, तो ये क्या हो रहा है, ये सोशल कंस्ट्रेंट है। अभी आपने देखा राजस्थान के गांव के बारे में जहां पर महिलाओं को उनका ऑक्यूपेशन वेश्यावृत्ति कर दी गई, प्रोस्टिट्यूशन, ये उनके यहां पुराने समय से चला आ रहा है। तो परंपराएं किस तरह से एक विकृति को जन्म देती हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। एक रिपोर्ट आई है इस पे लेके, तो आपको ये चीजें, अब आपको डिमांड सप्लाई क्रिएट की, टीचर परेशान हो जाए, हाँ मेरा बच्चा अपडेट है, आप इनकी मदद लेंगे और आप जितना सख्त हो सकते हैं सख्त। अगर कोई यहाँ एब्सेंट है मुझे आप सूचना दीजिए। 2 रजिस्टर आए हुए हैं, देखिए आप लोगों के लिए, ये मुझे डे टू डे इसकी चेकिंग करानी है और उसमें सारी चीजें करनी है, तो ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 5, 5, 10, 11 अभी 11 घंटे का आपका शेड्यूल है। देखते हैं इसके बाद किसके पैर नहीं कांपते हैं, कौन रात में बैठता है, कौन आराम कर रहा है, इसके बाद देखता हूं। ठीक है, मैं किसी भी दिन आके आपके कमरे में आपकी डायरी चेक कर लूंगा, मुझे तो दिखाई सकते हो ना पर्सनल डायरी, तो जो लोग नहीं लिख रहे हैं तैयार हो जाएं इसके लिए। ठीक है, ये और कौन सी बुक रीड कर रहे हो, बुक मार्क करके रख लो। 2 पेज मैंने पढ़ने के लिए बोला है, तो ऑब्वियस ही बात है अब तक तो दोनों बैच ने एक किताब तो खत्म कर ली होगी। ठीक है, अच्छे से पढ़ा भी होगा, तो मैं कहीं से भी पूछूंगा तो मुझे थोड़ा बहुत तो बता ही दोगे कहानी क्या चल रही है। तैयार तो हो ही, तो अब तैयार रहो इसके लिए। मैं बस आप लोगों को सेंट्रलाइज कर रहा था, आप लोग इकट्ठा हो जाए। तो शेर 2 कदम पीछे गया, आपने सोचा डर गया, और आपको नहीं पता तो बड़े छलांग की तैयारी कर रहा है वो। अब फिर से वापस आ जाओ। इसके बाद एक और सेगमेंट रहेगा, अगर आपको लग रहा है खाना खाने के बाद आपके पास टाइम बच रहा है, तो ये मैंने बोर्ड यहाँ रखवा दिया, इसको भी हम टंगवा दे रहे हैं। इसमें सिंपल ये करना है कि मैं आपको एक लेआउट दूंगा क्वेश्चंस का, तो आपको यहाँ खड़ा होना है, बाकी सबको पढ़ा देना है, सिर्फ 10 मिनट। एक लेआउट दूंगा, मैं आपको वेबसाइट पे अपलोड करके दे दूंगा, या अभी वेबसाइट पे डेली ब्लॉग लिख रहा हूं, आपको सिंपली उठना है, उसके पॉइंट्स यहां पर पढ़ के अपने दोस्तों को समझा देना है, सिर्फ 5 से 10 मिनट। फिर दूसरे का नंबर आ जाएगा, वो उठे पढ़ा दे। तो आपको डेली ऐसे 5-5, 10-10 मिनट पूरी क्लास को पढ़ाना है। आप टीचर्स हो आज से, ठीक है, आप टीचर्स हो, आप जो पढ़ाओगे हम रिकॉर्ड कर लेंगे, या आप आपस में रिकॉर्ड करके मुझे वीडियो भेज दो जो पढ़ा रहा है। और ये आप लोग सुनिश्चित करेंगे कि वो रोटेशन वाइज हो, जैसे कभी इनका नंबर लग जाए, कभी इनका। सर दर्द तो मैं ठीक कर लूंगा, तो आपको खड़े होना, हर आदमी पढ़ाएगा, एक क्रूशियल टॉपिक ले लेगा, वो उस पर पढ़ाएगा। ठीक है, जैसे छोटा सा एग्जांपल, आप लोगों ने देखा आदित्य लॉन्च हो गया L1, तो L क्या है उसमें, लैग्रेंज पॉइंट किसे कहते हैं? रुको, तो सबको थोड़ा जवाब देना है। हाँ इधर आओ, लैग्रेंज पॉइंट किसे बोलते हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? सूर्य के निकट की लैग्रेंज पॉइंट, सूर्य के निकट की लुईस फ्रांसीसी वैज्ञानिक गणितज्ञ के नाम पर रखा गया था, लुईस फ्रांसीसी लैग्रेंज के नाम पर। शाबाश। और इसलिए रखा गया क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच का, सूर्य और पृथ्वी की बीच की वो गुरुत्वाकर्षण बल को दोनों एक करता है, एक समान रूप में बांटता है। वंडरफुल, ताली हो जाए। ये कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए, क्योंकि डराने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें पता है, अच्छी एजुकेशन तुम्हें मिल रही है। वंडरफुल। क्या नाम बेटा? वंडरफुल। तो दैट इज जहां सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर हो जाते हैं, उस ऑर्बिट में एनर्जी लॉस नहीं होता है। हमारे प्लैनेट्स इसी तरह से रन करते हैं। तो आप हर समय तैयार रहिए, आपकी मेंटरशिप चल रही है, आप अपने मेंटर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप हर समय तैयार रहिए। ठीक है, अगर पूछ लिया लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, देखो इसने सारी चीजें बताई, किसके नाम पे रखा गया, उस वहां पे क्या होता है, तो ये मुझे सबसे चाहिए। कब आए बेटा, कितना दिन हुआ? वंडरफुल, 15 दिन, शाबाश। तो जो अभी पुराने हो रहे हैं उनकी एनर्जी डाउन हो रही है, ये ध्यान रखें। और एक चीज और सीख लो, मैं कल एक लिखने वाला था, मैं भेजने वाला था, तुम लोगों ने जो पहले से आ गए हैं 1 और 2 में, एक चीज नोटिस की होगी तुमने, जिसके बारे में तुम लोगों से हमेशा कहता था कि मैं पूरे गुरुकुल का जो मेरा फंडामेंटल यूनिट है सिर्फ आज का दिन है, मेरे लिए ना कल है ना पीछे जो है, वो उसमें तुम्हारा कोई जोर नहीं है। आपने नोटिस किया होगा बीमारियां बढ़ रही हैं, बॉडी डिग्रेड कर रही है। अगर किसी को मेरी पहली क्लास याद है, मैंने कहा था 3 महीने बाद तुम्हें याद भी नहीं रह जाएगा तैयारी क्या करने आए हो, तुम आपस में उलझ जाओगे। मैं बार बार कह रहा हूं यूपीएससी इसीलिए बहुत टफ है, इसमें किताबों की लड़ाई नहीं है। मैं डे 1 से कर पाई, लोग अरे यार फालतू की बातें कर रहे हैं, अब देख लो तुम्हें रोक कौन रहा है पढ़ने से? तुम्हारी बीमारी, तबीयत, मन, ऊब, आदतें, और कोई नहीं रोक रहा। हम तो नहीं रोक रहे तुम्हें, हमारी क्लास चल रही है, हमने और इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, सब कुछ कर दिया, कौन रोक रहा है तुम्हें? देखो क्लास में नहीं आया, क्यों?
तबीयत खराब है, किसी का ग्लूकोज चढ़ रहा है, किसी को वायरल हो रहा है, तमाम तरह, मौसम बदल रहा है तो और बढ़ेगा। अभी और देखते जाओ, जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा बीच में बीमारियां बढ़ेंगी। ये बेस्ट टाइम है जो है वायरस के लिए, सबसे बेस्ट टाइम है ये। तो आपको एक चीज समझ में आई, ये मैं आज लिख के देने वाला था, हो सकता है रात में बैठ के लिख के भी दे दूं। आपको समझ में आई कि क्यों मैंने गुरुकुल का फंडामेंटल यूनिट एक दिन बनाया था। पास्ट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जो बीत गया उसको आप बदल नहीं सकते, कल के दिन को आप बदल नहीं सकते, फ्यूचर आप नहीं जानते क्या होगा, कल तबीयत खराब हो जाएगी, कोई चोट लग जाएगी, घर में कोई दुर्घटना हो जाएगी, तुम्हारे पास कौन सा दिन है? आज का। इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ आज के दिन पे अपना बेस्ट परफॉर्म करो। ऐसे जियो कि कल मर जाने वाले हो, बहुत मजाक बात, लेकिन ऐसे ही पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि कल मर जाओगे तो लोग कहें अच्छा पढ़ के मरा। इस तरह से बात करो, ये सुनने में अतिशयोक्ति लगती है, ऐसे ही सबसे बेस्ट है। अब तुमने एक चीज सीख ली होगी, अब तुम्हारा मैं वो बना रहा हूं, चार्ट बना रहा हूं, तुम्हें नहीं पता लेकिन तुम्हारा चार्ट बन रहा है। तो उस चार्ट में मुझे एक चीज समझ में आ रही कि इरेगुलरिटी तुम लोगों के बिहेवियर में बहुत ज्यादा है। तुम खुद देखो, हर आदमी, आज तबीयत खराब हो गई, पेट दर्द हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, पढ़ाई अगले दिन क्या हो गई। अच्छा एक चीज मुझे और बताना, जब डाउन हुई तो उसको अप करने में तुम्हें ज्यादा मेहनत लगी है, यही बात मैं पहले कह रहा था, अब समय प्रैक्टिकली समझ में आ रहा होगा। इसका सीधा सा मतलब, अगर आज तुम स्वस्थ हो तो आज किसी भी हालत में किसी को अपना आज मत चुराने दो। तुमने मेरे बिहेवियर में देखा, मैं एग्रेसिव हो जाता हूं कई बार जब मुझे मेरा काम नहीं करने दिया जाता। क्यों? क्योंकि मेरी फंडामेंटल यूनिट ही आज है। मैं इतना एग्रेसिव इसलिए रहता हूं कि मुझे पता है कि मुझे ये काम आज करना है, चाहे जो हो जाए। तो चाहे मुझे देर तक जागना पड़े, खाना छोड़ना पड़े, इट डजंट मैटर। तो मैं क्या करता हूं, मैं सोचता हूं बस आज कर लूं, कल का कल देखा जाएगा। हम लोगों की ज्यादातर आदत होती है कि हम ये सोचते हैं कल कर लेंगे, आज जो मस्ती करनी वो कर लें। इसी को प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। तो अगर तुम कोई चीज एक बदल सकते हो तो ये बदल लो कि सिर्फ आज। कल तुम्हें समझ में आ गया, कल हो सकता है पेट में दर्द शुरू हो जाए, चोट लग जाए, तबीयत खराब हो जाए, घर से बुलावा आ जाए, तो हो सकता है मेरी पढ़ाई डाउन हो जाए। अब एक तुम और काम करो, तुम अपनी पूरी पढ़ाई का एवरेज निकाल लो, पूरी पढ़ाई का एवरेज निकाल लो। तुम नहीं निकाल पा रहे हो, तुम्हें मेरी तरफ से सॉफ्टवेयर प्रस्तुत है, वो जो सॉफ्टवेयर मैं चाहता था वो बन गया है। तो उसमें तुम क्या करोगे, अपना बार ग्राफ बना लोगे कि भाई मेरा टोटल एवरेज कितना आ रहा है, वो तुम्हें डेली बना के दे देगा। बस तुमसे ऑनेस्टी चाहिए, उसको ऑनेस्टी के साथ भरना पड़ेगा, डायरी की तरह झूठ नहीं लिखना उसमें। तो वो तुम्हें पूरा एवरेज बता देगा कि कितने 0 डेज हैं, कितने अच्छे डेज हैं, कितने दिन तुमने टारगेट अचीव किया, वो पूरा एक डिजिटल चार्ट बना के देगा। वो ऐप में आ चुका है, तो आप तैयार रहिए उसके लिए। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपने जितना चाहा उतना पढ़ पाए? ईमानदारी से बताना, नहीं पढ़ पाए ना? तो इसका सीधा सा मतलब है कि दिन हमारे हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं होते, बहुत आइडियल नहीं हो सकते कि हम ये सोचे और ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब एरर होगा, एरर होगा, किसी भी वजह से हो। तो एरर जो होगा उसको अब अपने टाइम टेबल में कंसीडर कर लो। तुमने टाइम टेबल अपनी ड्रीम के हिसाब से बनाया था, अब टाइम टेबल तुम्हें कैसे बनाना है? एरर के हिसाब से बनाना है। कि यार अगर तुम लोग ईमानदार रहे होगे डायरी से कि 20% मेरा एरर है भाई मेरे, कि मैंने सोचा है 2024 में मुझे एग्जाम देना है, 200 दिन बचे हुए हैं और मेरा 20% तो ऐसे निकले, यानी मुझे 240 दिन चाहिए। सिंपल सा बता रहा हूं, 20% है यानी 240 दिन चाहिए। अब 40 दिन में यूपीएससी वाले चिट्ठी लिख के भेज नहीं सकता। उसने बोला 26 मई को पेपर लेंगे तो लेंगे। अब तुम्हें क्या करना है? अब मैथमेटिक्स समझो कि तुम्हारे पास 200 दिन एक्चुअल हैं और तुम्हारी इफिशिएंसी बता रही कि तुम्हें 240 दिन चाहिए। इसका मतलब 40 दिन कहां से लेकर आओगे? अब इसी 200 दिन को स्ट्रेच करना पड़ेगा। अब इसको कैसे स्ट्रेच करोगे? घड़ी 24 ही घंटे बजाएगी, सूर्य तुम लाख उसको पानी देते रहो, वो रुकने वाला नहीं है। वो क्या करना पड़ेगा? पहली बात, अब इस माइक्रो लेवल पे पर घंटे की पढ़ाई का निकालना पड़ेगा कि पर घंटे मेरा एवरेज बढ़ना चाहिए। उसके बाद तुम्हें धीरे धीरे मैं जिसके लिए तैयार करना, जो ये तुम लोग बवाल काटते हो, ये मुझे लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आने वाले टाइम में तुम्हें योग निद्रा सीखनी पड़ेगी, तुम्हें अपने सोने के घंटे कम करने पड़ेंगे। लेकिन सोने के घंटे कम करने से हमारी मेमोरी पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। तो तुम्हें क्वालिटी सीख बढ़ानी पड़ेगी, तुम्हें 2 चीज सीखनी पड़ेगी। एक, लास्ट में तुम किसी भी टॉपर से पूछ लो, उसके सोने के घंटे अपने आप कम हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम 3 से 4 दिन तक अच्छी नींद नहीं लोगे, तुम्हारी मेमोरी लॉस शुरू हो जाएगी। तो यानी तुम्हें कम सोकर क्वालिटी स्लीप लानी पड़ेगी। और तुम्हारा दिमाग तो ऐसे ही चल रहा है। आगे मुसीबत देखो, जनवरी आने तो लिख लो। आज ओजांग सर ने बोला है, मैं कहता हूं लिखा करो मेरी बात। जनवरी आके तुम्हारी बहुत दिक्कत आने, तुम्हारी रेम साइकिल बंद हो जाएगी, तब तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। अब एक तरफ बॉडी नींद ज्यादा मांगेगी और दूसरी तरफ कह रहा है कि 20% तो तुम्हारा एरर है।
तुम्हें 240 दिन के बराबर पढ़ाई करनी है, 40 दिन लाओगे कहां से? मेरे सवाल का तुम जवाब दे दो। तो तुम्हें अपने आप को अब उस समय जिसकी बॉडी फिट होगी, जिसने मेडिटेशन किया होगा, जिसने डायरी लिखी होगी, जिसने थॉट प्रोसेस को कम किया होगा 3-4 महीने में, वही सरवाइव करेगा। नहीं तो जनवरी में मैं तुम्हें बता दूंगा कि कितने % लोग इस बार प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मैं जनवरी में आपको बता दूंगा, मई में पेपर है, कोई बात नहीं, मैं जनवरी में आपको प्रेडिक्ट कर दूंगा। तो जो हम मेहनत यहां कर रहे हैं वो आगे के लिए कर रहे हैं। आगे चलकर जिसकी बॉडी फिट है, जिसका माइंड फिट है, जिसने डायरी लिखी है, जिसने थॉट प्रोसेस को रिड्यूस किया है, वही योग निद्रा में एंटर कर पाएगा। नहीं तो आज जाओ यूट्यूब पे योग निद्रा के बारे में वीडियो देख लो, आंख जैसे ही बंद करोगे तुम्हारा दिमाग कहीं और चला जाएगा। तो ये प्रोसेस होगा जब मुझे अगले स्टेप पे तुम्हें लेके जाना है, सफलता के स्टेप है। तो या तो तुम मुझे 100% अपने आप को सौंप दो कि गुरुजी आप संभालो, आप हमारे लिए सोचते हो, आप समझो, और या तो फिर तुम ये जिम्मेदारी ले लो कि पास फेल हमसे कुछ लेना देना नहीं है। तो आपको वो चीज करनी है। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि मॉर्निंग रिचुअल करना है तो करना है, अगर मेडिटेशन करना है तो वो करना है, उसके पीछे खास रीजन है। तुम योग निद्रा सीख ही नहीं पाओगे कभी, तुम खाली आंख बंद करोगे, खर्राटे भरोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और योग निद्रा के बिना तुम मुझे जवाब दो कि 200 दिन फिक्स हैं, 26 तारीख को पेपर है, तुम क्या ऐसा करोगे 240 दिन के बराबर वैल्यू क्रिएट कर पाओ? क्या दिमाग से कहोगे सोना बंद कर दो? अभी आज शुरुआती दौर में तो तुम्हारे बॉडी की हालत, तुम्हें पता चला तुम्हारी बीमारी का असली रीजन क्या है? पानी, खाना नहीं, तुम्हारे जो अंदर एंजाइटीज चल रही हैं, ईमानदारी से तुम देखना, जो तुम्हें परेशानियां तुम्हें घुमा रही हैं, डाउट्स घुमा रहे, वो तुम्हें बीमार कर रहे हैं। कभी भी करके देख लेना, जो बीमारियां वो तुम्हें परेशान कर रही हैं। तो ये चीजें तुम्हें आगे चल के बहुत दिक्कत देने वाली हैं। तो मेक श्योर इसको जितनी जल्दी हो सके उसको संभाल लो और इसको फॉलो करो जो यहां मैंने दिया है। आप यहां बैठो और जब बैठो तो ये सोच के बैठो कि तुम अकेले बैठे हो, किसी अगल बगल वाले को मत देखना। ये लड़ाई व्यक्तिगत है, कोई तुम्हारी सहायता करने नहीं आएगा। आप ये सोचो कि 4 घंटे में मुझे 20% मार्जिन लेना है, बस ये मैथमेटिक्स याद रहेगी सबको। तुम्हारा मिनिमम एरर 20% है, मिनिमम। अभी 2 महीने के अंदर तुम्हारा एरर 20%, मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। अभी ये एरर बढ़ जाएगा, चिंता मत करो। अभी त्योहार आ रहे हैं, डिसरप्टर्स हैं, वो क्या होगा, वो माहौल ऐसा होगा, 4 पटाखे दगेंगे, वो अपने आप मामला खराब हो जाएगा। जिसको छुट्टी पे जाना होगा ये थोड़ा चिंता करेगा कि क्या नाम है, क्या पढ़ाई करनी, उसको ये होगा टिकट नहीं है, वेटिंग चल रही है, ट्रेन से जाएं या बस से जाएं। दोस्तों को फोन करेगा, अबे तेरी है क्या, हमें भी लेते चल। गलत बोल रहा हूं? तो पूरे दिमाग में यही चल, पैकिंग किया कि नहीं किया, मम्मी ने पूछा अरे वो सारे कपड़े रख लिए कि नहीं रख लिए, फिर कहीं जाने का, आपके दिमाग में डिस्ट्रप्टर्स चल रहे हैं। मैं ये नहीं कर, मैं ये कह रहा हूं कि आपके लॉसेस बढ़ने जा रहे हैं। तो ये बढ़ते बढ़ते 30 से 35% पहुंच जाएंगे। तो 20% तक तो आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन 20% के ऊपर गया तो मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं होगा कि सोना छोड़ दोगे, खाना छोड़ दोगे। तो आपको अभी से बता रहा हूं प्रॉब्लम क्या आने जा रही है, आप उसको अभी से मैनेज कर लोगे। ये सब मैथमेटिक्स है, आप आराम से मैनेज कर लोगे। तो जब यहां 4 घंटे बैठो लाइब्रेरी में, तो आप ये सोचो कि मुझे ऑप्टिमाइज करना है अपने आप को, इसको मुझे 4 घंटे में 20% बढ़ा के आउटपुट निकालना है। जब आप अपने कमरे में जाओ, फोकस रहा, सबसे बढ़िया तरीका होता है, अगर जो स्टूडेंट एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहा है वो समझ ले बर्बाद है। जो मौन में है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, जो एकांत में, लोग उसको कहेंगे पागल है, सनकी है, ठीक है, घमंडी है। अरे बोलने दो उनको, बोलने के तो देश में सबको कुछ ना कुछ बोला जाता है। आप जितना मौन में रहोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। जैसे आप खाना खा रहे हो, ठीक है, थोड़ी देर खाना खाया, खाना खाने के बाद आप एकांत पे हो गया, चल यार बातचीत करते, नहीं करना किसी से तुम्हें बात, मुझे जो पढ़ाया गया है उसको मुझे रिवाइज करना है। ये थोड़ी तकलीफ देगा, लेकिन फिर मैंने कल एक लाइन लिखी थी कि तुम हमेशा मेरी वो जो कल मैंने बात लिखी थी वो एक्चुअली तुम लोग एड्रेस करके, कई लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, कई लोगों ने उसको पढ़ा होगा। तकलीफ तुम्हें 2 मिलने वाली है, एक अभी, एक बाद में। अभी जो तकलीफ मिलेगी वो बनाएगी। देखो, अगर मां भी तकलीफ ना उठाए तो बच्चे का जन्म नहीं होगा, बच्चा मर जाएगा। तो तकलीफ तो उठानी पड़ेगी किसी भी काम में। अभी की तकलीफ तुम्हें बनाएगी, लेकिन जो आगे वाली तकलीफ मिलने वाली है वो बड़ी गंदी मिलने वाली है। तुम्हें नहीं हो तो कुछ साल बाद हम मिलेंगे, तुम बैठ के बात नहीं कर पाओगे मेरे सामने, और क्या हुआ था, छोड़, कब तुमने तैयारी छोड़ दी। मैं ऐसे तरह के क्वेश्चन पूछता हूं, अरे अभी क्या कर रहे हो, अरे वो सर वहां पे दुकान दोबारा ज्वाइन कर ली थी, पापा कमजोर पड़ रहे थे। अच्छा,
क्या ठेकेदारी में वापस आ गए, कहीं नौकरी कर ली, तो उस दौरान वो जो पेन होगा वो लाइफ लॉन्ग है, उसमें फिर रिवर्सिबल नहीं है, वापस नहीं लौट सकते। तो तुम ये डिसाइड कर लो, एक साइड तकलीफ होगी, इधर या उधर, इधर वाली कम है, उधर वाली ज्यादा है, तो तुम इसको टाल नहीं सकते। तुम आज टालोगे, करे यार आज मौज कर ले, कल देखा जाएगा, कल वो तुम्हारे हिस्से में ज्यादा लौट के आएगी। और जैसे उस दिन क्लास में किसी बच्चे ने बताया कि मेरा दोस्त IIT में है, तो मैंने पूछा कि उसका बिहेवियर, उसका डे, बोला अब मैं बात नहीं करता उससे, कट ऑफ हो गया हूं। दोस्त ने नहीं मना किया होगा, शर्म के मारे तुम उससे बात नहीं कर पा रहे थे कि हम दोनों एक साथ थे, ये IIT में है, आज अच्छी लाइफ जी रहा और हम यहां बैठे हुए हैं। तो ये एक स्थिति है, आप शर्म आपको आती है, ये आपको पता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ दे होती दूसरे की सफलता, ये बात याद रखना। सो मेक श्योर कि आप लोग इस 20% मार्जिन का जो गेम है वो तय कर लो। और अभी तक दोनों बैचेस का जो मैंने निकाला है वो 20% लॉस में जा रहे हैं, वो अपने बिहेवियर की वजह से, उनका जो है एब्रप्शन 20% जा रहा है। अभी भी मैनेज कर सकते हो, अक्टूबर के बाद इसको मैनेज नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूं। जैसे ये त्योहारों का सीजन शुरू होगा उसके बाद तुम इसको मैनेज नहीं कर पाओगे। बाकी तुम्हारा काम है, तुम जानो, तुम्हारा जो भी अपना लक्ष्य है उसके साथ हम जा सकते, ठीक है? क्लियर है? तो ये शेड्यूल मुझे फॉलो चाहिए जो मैंने यहां पे दिया है, इसके साथ साथ